मेरे को तो धार्मिक की रुचि बचपन से बिल्कुल भी नहीं थी। तो उस समय बहुत ऐसा लगा जैसे कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में। हमारी शादी हुई थी 23 में, तो मैंने एमए फाइनल किया है। बहुत रोए बहुत। तो एक ही बात मेरे मन में आती थी, गैस की शरण हम कैसे? थोड़ा नहीं, समय सार जी भी पढ़ा है, वो तो हमने देखा नहीं और भगवान को ही सब करता धरता मान लिया। वेद विज्ञान हमारे काम आएगा। वेद विज्ञान बस और कुछ काम नहीं आने वाला। आज ये पूजा पाठ है, व्रतशील संयम है, इससे क्या पुण्य प्रगति बन जाएगी? देवगति चले जाएंगे, रहे तो जेल में। वो रहस्य जिसको मिल गया है, हाँ। बस उस मार्ग पे आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर भी ताकत लगाएंगे अगर काम चले जाएंगे। हम पे शिक्षा है। केवल ज्ञान विभूति गुणातम, केवल ज्ञान विभूति गुणातम और पेख ब्रह्मचेरी। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम आपसे पहली बार मिल रहे हैं, तो पहले तो थोड़ा सा परिचय चाहिए आपका। आप कहाँ के रहने वाले हैं, नाम क्या है, थोड़ा सा? मेरा नाम ममता जैन है जी। मैं भिंड की रहने वाली हूँ और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री विद्याराम जी जैन, रानीपुरा वाले, उनकी मैं बेटी हूँ। बहुत बढ़िया। आपको धर्म की रुचि कब से है? मेरे को तो धार्मिक की रुचि बचपन से बिल्कुल भी नहीं थी। मंदिर में भी जाने में कष्ट होता था। फिर हमारे जीवन में अचानक दुर्घटना घटी तो ऐसा लगा जैसे संसार में कुछ है नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। जैसे मेरी मैरिज हुई थी तो कुछ भी कारण रहे हो, अपनी तरफ से भी उधर भी, तो दोनों की तरफ यानी यहाँ उस कर्म का उदय आ गया, ये कह लो। उनके साथ हमारा इतना ही निदान था। तो उनने जब हमारा हमको यानी परित्याग किया, हमारे वो डिवोर्स के कागज़ वगैरह यानी केस दायर किए, तो उस समय बहुत ऐसा लगा जैसे कुछ रहा ही नहीं ज़िंदगी में। नहीं दी। तो आप किस उम्र में रहे होंगे आपकी शादी? हमारी शादी हुई थी 23 में। ओके। हाँ। और कब छूट गई? हमारा हाल ही हो गया सब कुछ। अच्छा। हाँ, हाल ही हो गया। तो फिर थोड़ा बहुत डिप्रेशन में चले गए। 10 साल तक अपने को अपनी गलती दिखाई देती थी कि हमारी गलती है इसमें, तो सब लोगों का सामना नहीं करना, सबके सामने ना छुप के रहना। 10 साल तक? हाँ, दुख छुप के रहे। फिर एकदम पता नहीं कहाँ से कर्म आ गया कि नहीं, अभी संसार में कुछ है नहीं है, अब हम तो बस भगवान से जुड़ना है, भगवान के पास जाना है। तो दिखाई देता नहीं, जा पाते नहीं, तो घर में ही नहीं। तो आपको दिखाई कब से नहीं देता है? हमारा धीरे धीरे हो गया, यानी कि हल्की फुल्की नज़र कमज़ोर थी, चश्मा पहन लेते थे। मैंने एमए फाइनल किया है। जिस साल एमए फाइनल किया उसी साल हमारी शादी हुई थी। तो फिर जो दुर्घटना घटी, तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, रोबा गई ज़्यादा, इसे वो स्पीड पकड़ ली। अच्छा, मतलब डिप्रेशन में आप बहुत रोते थे? बहुत रोए। फिर क्या कहते, कम से कम 10-12-15 साल बाद हम यहाँ परमागम मंदिर से जुड़े, तो थोड़ा परमागम मंदिर भिंड में जो है? हाँ। अच्छा। ज़्यादा 1-1.5 महीने गए होंगे। तो हमको वहाँ पे संतुष्टि नहीं मिली। अच्छा। वहाँ पे प्रवचन सुने तो वहाँ पे सैप्सम अच्छा था, क्वेश्चन आंसर भी पूछे तो जल्दी लर्न कर लिए, तो तारीफ ही मिली, भजन की भी गाए थे। लेकिन मुझे यहाँ संतुष्टि नहीं मिली। वहाँ पे एक सवाल कहा जाता, गैस की शरण लो। तो एक ही बात मेरे मन में आती थी, गैस की शरण हम कैसे लें, हमें ये बताओ। तो ये कोई बता ही नहीं पाता था। तो फिर 1-1.5 महीने बाद उसी समय हमारे पिताजी को ब्रेन एवरेज हो गया। अच्छा। तो हमारा फिर मंदिर बंद हो गया कि घर में काम ज़्यादा हो गया, हम जा ही नहीं पाते थे 1 साल तक। फिर हमारी एक भाभी मिली तो बोली कि ममता तुम मंदिर चलो। नहीं भाभी तुम लेके नहीं जाओगी? कि नहीं लेके चलेंगे। कैसे नहीं चलेंगे, तुम चलो। नहीं भाभी तुम 10-15 दिन ले जाओगी फिर छोड़ दोगी। कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम चलो हमारे। फिर वो लेके गई, उनने हमारा मार्गदर्शन किया। तब से हमें धर्म से बहुत रुचि हो गई। हमें ये लगता है बस कुछ है नहीं संसार, बस यही सही है और सब गलत है, बस यही सही है। तो जिनवाणी आपके पढ़ने में भी आई है या सुन के ही आपको? सुन के ही, सारा सुन के। हमें तो भजन भी याद नहीं थे, सिर्फ एक नमोकार मंत्र याद था, बस और कुछ नहीं जानते थे। सब यहाँ सुन के ही सीखा। फिर हमारे साधर्मी भाइयों ने फ़ोन से भी हमको पढ़ के याद कराया। अच्छा। और सुन के भी सभा में सुनते थे, तो उससे भी हमने लर्न किया।
तो शास्त्रों में आपने कौन से शास्त्र मतलब याद हैं आपको या कुछ? याद तो है कुछ भी, कोई भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा नहीं। समयसार जी भी पढ़ा है, और क्या कहते हैं, समयसार जी भी पढ़ा है, परमार्थ प्रकाशक, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और क्या कहते हैं नियम सार जी सब, यानी क्या सुनते हैं ना तो छूट जाता है, कुछ पकड़ में आता है, तो एकदम श्योर नहीं हो पाता। लेकिन हम वेद विज्ञान, हमारे अनुभव पूरा है हमारे पास। बहुत बढ़िया। तो समय सार की विषय वस्तु क्या है समय सार में क्या बताया है? समय 6 द्रव्य हैं। समय उसमें एक सार वस्तु है जीव द्रव्य, वो मैं हूँ। समय यानी कि 6 द्रव्य हैं, उसमें सार वस्तु मैं हूँ, जीव द्रव्य। तो ये समय में से अपने सार को निकालो। हाँ बस। तो इसका अनुभव कैसे करेंगे? अनुभव क्या है, जैसे जीव है, अनादि से 8 कर्म के साथ है, और जीव का कोई भी प्रदेश कर्म रूप नहीं होता, कर्म का कोई भी पुद्गल परमाणु जीव अर्थात मेरे प्रदेश रूप नहीं होता। जिसको तो ये महान सिद्धांत है भगवान का, जो आप अपने बिल्कुल पल्ले में बांध लो कि जे हर जगह अपने को रखना है। और वो 3 शरीर, वो है क्या कहते हैं, एक जीव अर्थात अनादि से 8 कर्म के साथ है। 8 कर्म है, वो 3 शरीर रूप है, 9 कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म प्लस जीव। तो 9 कर्म तो ये शरीर है, जो नाम कर्म से इसकी ये रचना हुई है, जो खोला, और भीतर द्रव्य कर्म है। तो उससे जो उदय होते हैं तो इस शरीर पर दिखते हैं, इस शरीर पर दिखते। जो भी कर्म का, पुण्य का उदय होगा तो इस पर दिखेगा। अपन भगवान की शरण में होंगे, भगवान के दर्शन कर रहे होंगे, तो भीतर से पुण्य का उदय होगा, इस शरीर पर दिखा, और सामने विषय भगवान बने। तो भगवान तो ये कह रहे थे तुम्हारे पुण्य का उदय आया, अपन ने भगवान को ही पकड़ लिया कि भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं, भगवान हमारे करता है, भगवान हमारे ये कर देंगे, भगवान वो कर देंगे। भगवान ने तुम्हारे कर्म को बताया। तो इस तरीके से शुभ का उदय आया, हमने भगवान के दर्शन किए। अब भीतर से भाव कर्म, जो आँख से अपन जो भगवान को देख रहे थे, और भीतर से भाव कर्म ने ये कहा कि भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं, और भगवान हमें अच्छे लग रहे हैं। जी भाव कर्म की बात है। लेकिन भाव कर्म जो था वो तो जीव को बता रहा था, जीव का अनात्मूत लक्षण था भाव कर्म, वो तो हमने देखा नहीं, और भगवान को ही सब करता धरता मान लिया। थोड़ा हम मिस्टेक भी हो सकती है। हाँ, तो अपन को यहाँ पे हम मिस्टेक कर जाते हैं बस। हाँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जीव की अनुभूति, हाँ, वो मैं हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर। जिनेंद्र परमात्मा सही है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सही है, उस वाणी के अनुसार जो जीव श्रद्धान ज्ञान आचरण करे वो सही है। तो आत्मा का ही ज्ञान, आत्मा का ही श्रद्धान, आत्मा का ही आचरण, बस एक ही मार्ग, एक ही है, रत्नत्रय एक ही है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, बस वहाँ तो कोई पते में तो कोई गलती है नहीं। नहीं। अब उस पते पे जो चल रहा है, जितनी कोशिश कर रहा है, सही होगा सीधी सलाह में पहुँच जाएगा, नहीं होगा पुनः प्रयास करेगा। नहीं, थोड़ा बहस हो जाती है ना, तो नहीं अच्छा कोई बात नहीं, सब तरह के लोग होते हैं। नहीं अच्छा नहीं, ये मार्ग बहस का है ही नहीं। कोई जीव के जिसका काल पक गया होगा उसे सत्य समझ में आएगा, जिसको नहीं आएगा। अपन उसकी चिंता मत किया करो, आप ज़्यादा टेंशन मत लिया करो उसका कि किसने क्या बोला, किसने क्या कहा। अपन को जो लग रहा है और अपन को जो महसूस हो रहा है, अपनी वीतरागता पुष्ट हो रही है, माने अपन सही रास्ते पे जा रहे हैं। अपने राग द्वेष तो नहीं बढ़ रहे किसी से, नहीं, बस हमारा रास्ता सही है, क्योंकि ये मार्ग वीतरागी है। ये अपने को जिन धर्म मिला है, जिन शासन मिला है, राग द्वेष के लिए नहीं मिला है, हानि लाभ के लिए, मान अपमान के लिए। ये सब बहुत पीछे छूट जाती हैं चीज़ें जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे ना आप। नहीं, तो सही बात है। जब आप हमसे अभी कह रहे थे शरीर अलग, कर्म का उदय अलग, शरीर में जो उदय आता है वो अलग, तो फिर अब कोई विषय नहीं रह गया कौन क्या कह रहा है, कौन मान रहा है हमारी, कौन हमारी नहीं मान रहा है। नहीं, क्या मार्ग ही उत्तम है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन अभी क्या है, अभ्यास कमजोर है ना, तो बुद्धि पर में चली जाती है, तो राग द्वेष होता है। तो फिर अपन को अभ्यास करो, प्रयास करो, ये बात प्रैक्टिस करो। तो अभी क्या है, मोह नहीं करना, मैं अनादि से बैठा है, एकदम तो नहीं जाएगा। उसके लिए एकदम बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बस फिर अपन तो ये अभ्यास, अब जिनेंद्र भगवान के वचनों में अपने आप को लगा रहे हैं। ये अपना अपन ये अब कपड़े पहनते हम, मैले हो जाते हैं, तो क्या करेंगे, धो लेंगे, फिर मैले जाएंगे, फिर धोएंगे। तो ऐसी आत्मा की अनादि की जो आपने बात कही ना, बार बार राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। आपने सबसे पहले एक बात कही थी, बहुत बढ़िया भेद विज्ञान कहा था आपने। भेद विज्ञान हमारे काम आएगा,
वेद विज्ञान। बस 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 बस, और कुछ काम नहीं आने वाला। अब ये पूजा पाठ है, व्रतशील संयम है, इससे क्या पुण्य प्रगति बन जाएगी, देवगति चले जाएंगे, रहे तो जेल की जेल में ही। तो वो रहस्य जिसको मिल गया है, बस उस मार्ग पे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, बस उसी का आनंद है। सारे ज्ञानियों ने जो भजन लिखे, विद्वानों ने जो भजन लिखे, अभी आपने जो सुनाया सब, तो उन सब में क्या बताया, यही बताया ना, मैं आत्मा हूँ, ऐसी गहरी प्रतीति हो तो वो निराकुलता जन्म लेता है। क्योंकि निराकुलता हमारा स्वभाव है, हमारा लक्षण है, सुख हमारा लक्षण है। जब तक हम अपना स्वाद लेंगे तो सुख आएगा ही आएगा, हम अपना आनंद लेंगे तो निराकुलता आएगी ही आएगी। बहुत बहुत बढ़िया। शक्कर का बन खाएंगे तो मीठा मुंह होगा ही होगा। मैं अपनी अनुभूति करूंगा तो निराकुलता आएगी ही आएगी। बिल्कुल आएगी। इंद्रियां काम नहीं करेंगे तो भी आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम अपना देखो ऐसा है, जे द्रव्य कर्म में भीतर का, आप हमारे ऊपर बात कर रहे हैं ना, तो द्रव्य कर्म में अंदर से क्षपशम बिगड़ गया है। तो क्षपशम बिगड़ गया, जो द्रव्य इंद्रिय वो तो सही है, लेकिन भाव इंद्रिय बिगड़ गई, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? ज्ञान में थोड़ी कमी आ गई, ज्ञान तो ज्यों की त्यों है ना। कान थोड़ी खराब हो गए, कान से तो अपना हम पूरा काम कर रहे हैं सुन सुन के भगवान की वाणी। आज कान चले जाते तो दिक्कत हो जाती है। जैसे अब मैं पूछ रहा हूं, जैसे आंख चलेगी आपकी, तो कान से सुन के काम चला लिया। हाँ, क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है ही, ज्ञान तो पूरा है। अब मैं दूसरी बात बोलता हूँ। समझो, कल्पना करो 2-4 दिन बाद आपके कान चले जाए, तो फिर आत्मा रहेगी कि नहीं रहेगी? आत्मा तो ज्यों की त्यों, आत्मा में कोई कमी नहीं है। तो फिर कैसे कह सकते हो कान चले जाए तो गड़बड़ हो जाएगी? नहीं, इससे क्या है, अब अपन मिथ्यात्व की अवस्था में हो नहीं गया तो थोड़ी जिनवाणी के आलम्बन की जरूरत पड़ रही है। लेकिन आलम्बन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन फिर भी ताकत लगाएंगे, अगर काम चले जाएंगे, हम पे शिक्षा है। ये बात अब ये नहीं मिलेगी जिनवाणी तो ऐसे रोएंगे गाएंगे थोड़े कि कान नहीं है, कान नहीं है, कान नहीं है। नहीं, हमारा ज्ञान हमारे पास है, उसकी ताकत लगाएंगे। हमें ताकत तो उसी की लगाना है, जो काम तो जड़ है। बस इंद्रियां रहें नहीं रहें, ठीक रहें खराब रहें, मेरी वृत्ति पराधीन वृत्ति नहीं हो सकती। ना, हम पराधीन है ही नहीं। बस हम तो अपने ही सहारे से, किसी के सहारे से नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। हमें लोग वह कहते हैं तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये 5 इंद्रिय होती। हमने कही आज इंद्रिय नहीं है तभी तो हम सफल हो रहे हैं। आज इंद्रिय होती तो कहीं इधर गृहस्थी में लगा दिए जाते, कहीं इधर लगा दिए जाते, कहीं की शादी कर भी जाओ, कोई मरे गए वो रोए भी जाओ, बुलुआ कर भी जाओ, यही में लगे रहते। जे सजाओ, दिन भर जेवर ला दो, जो कपड़े पहनो, यही करते रहते। मतलब आपको दुख नहीं है? हमें एक भी दुख नहीं है। हमारी इंद्रिय ने हमारा जीवन बना दिया। क्या बात। बोला बच्चे होते तो उन्हें टांगे फिरो, स्कूल भगो, उनके एडमिशन के लिए उनकी फीसें जमा करो, उनकी शिकायतें आए तो लोगों से लड़ने जाओ, यही करते रहे काम। बोलो। सही बात है। मतलब अपन को तो जो परिस्थिति हो उसमें आनंद का मार्ग ढूंढ लेना है। इंद्रियां नहीं है तो भी हमें आकुलता नहीं करनी है। अरे कहा कि आकुलता, और होती तो हम सदुपयोग कर लेते। हाँ, और क्या पता जहाँ इंद्रिय होती है उधर लग जाते, इधर लगते ही नहीं। सही बात है। मतलब मोक्ष मार्ग का इंद्रियों से लेना देना नहीं है। बहुत बहुत बढ़िया। तो आप हमको जो है भजन सुनाओ, बहुत जोरदार कोई जो आपको अच्छा लगे। भजन तो खैर सारे ही अच्छे हैं। सही बात है। नंद ब्रह्म जी के तो आप जितने भजन सुनो, जितना सुनो उतने आनंद आता है। नहीं, मैंने अभी आपका एक सुना ना तो मुझे अच्छा लगा, तो इसलिए मैंने फिर आपसे मैंने की बात करूंगा और सुनूंगा। दूसरा गा रहे वाले, कोई सा भी गा दो, तो अपन आनंद ले रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान ये के जाने भव जन, ब्रह्म ज्ञान ये के जाने भव जन, चौदरब नब तत्व माइक, चौदरब नब तत्व माइक, आप ही ज्ञायक जाने भव जन, ब्रह्म ज्ञान ये के जाने भव जन, पंच परम पद माही ही आत्म देव विराजे, पंच परम
पद माही एक ही आत्म देव विराजे। सम्यक त्राया संयमी स्वभावी, सम्यक त्राया संयमी स्वभावी, देख करम सब भाजे। ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन, ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन। ज्ञान चेतना है निज बंसी, पाकी पुद्गल केरी। ज्ञान चेतना है निज बंसी, बाकी पुद्गल केरी। केवल ज्ञान विभूति गुणातम, केवल ज्ञान विभूति गुणातम, और पेख ब्रह्मचेरी। ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन, ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन। एक इंद्रिय पंचेंद्रिय पुद्गल, जीव अतीन्द्रिय ज्ञाता। एक इंद्रिय पंचेंद्रिय पुद्गल, जीव अतीन्द्रिय ज्ञाता। नंद ब्राह्म इह ब्राह्म रूप को, नंद ब्राह्म इह ब्राह्म रूप को, देख स्वभावी नाता। ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन, ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन। छऊ दरब नभ तत्व माइक, आप ही ज्ञायक जान जान भवजन। ब्रह्म ज्ञान यह जाने जाने भवजन। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो ऐसे आपको कितने भजन याद होंगे? हमें 25 याद 25 भजन याद हैं इससे। अध्यात्म के हैं सारे के सारे लगभग ऐसे ही सारे। उसमें हर पूरे में भेद विज्ञान, पूरे में भेद विज्ञान, पूरी किताबों की भेज दूंगा। अच्छा आत्म प्रबोध में से हैं। हाँ बहुत भजन उसमें बहुत जोरदार। सारे ही भजन आप जिन वाणी भी मत उठाओ, तो इनसे ही अपनी प्रैक्टिस कर। बहुत अच्छा। वो अब देखो प्राणी एक गा दो बस, तो चलो। हाँ। कौन सा? अब देखो प्राणी घट में देख रहा है। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। हाड़ मास के मंदिर माही, अधर कमल पर राजे। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। अभिकारी अति निर्मल ज्योति, शुद्ध शुद्ध में छाजे। अभिकारी अति निर्मल ज्योति, शुद्ध सिद्ध में छाजे। नंद
संत जान निज पद पहचाने, संत जान निज पद पहचाने, जोग जाग फिर लाजे, अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। ये पर संयोग मलिन छवि भासत, निज गुण मूल न त्याजे। पर संयोग मलिन छवि भासत, निज गुण मूल न त्याजे। जैसे दर्पण बरण संग तैं, जैसे दर्पण बरण संग तैं, अरुण श्याम मैं छाजे, अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। आप कब भूलेंगे दीदी? शब्दातीत भास सो हम में, शब्द रूप में गाजे। शब्दातीत भास सो हम में, शब्द रूप में गाजे। नंद ब्राह्म अति निपट निकट है, नंद ब्राह्म अति निपट निकट है, गुरु बिन भरम न भाजे। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। अब देखो प्राणी घट में देव बिराजे। जबरदस्त, बहुत बढ़िया। नहीं, इनके जब अर्थ निकलते हैं ना बहुत आनंद आता, बहुत आनंद। अकेले ही बैठे बैठे स्वाध्याय हो जाता। तो अभी आपकी दिनचर्या में कैसा क्या है? हम तो दिनचर्या में बस हमारा त्याग तो ज़्यादा नहीं है, हम स्वाध्याय में ही जिनवाणी में ही दिमाग लगाते हैं। और टीवी भी तो हम देखते नहीं, मन ही नहीं लगता इनमें, कहीं आना नहीं कहीं जाना नहीं, बस 3-4 टाइम स्वाध्याय करते हैं, अपना अभ्यास करते हैं। स्वाध्याय कैसे करते हैं? यूट्यूब वगैरह से? नहीं, यूट्यूब से नहीं करते, हमारा तो फोन सादा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे सादर में भाई मदद करते, क्लासें चलती हैं तो अच्छा। वहीं से ऑनलाइन दे देते हैं। बहुत बढ़िया। देखो, मुझे तो एक सबसे बड़ा संदेश यही मिलता है कि जिन लोगों को सारी अनुकूलताएं मिली हुई हैं, वे सोचते हैं कैसे धर्म करें, कहाँ धर्म करें, और ऐसे ऐसे उदाहरण अपने सामने हैं कि इंद्रियां भी काम नहीं कर रही हैं तो भी धर्म नहीं रुक रहा है, मोक्ष मार्ग की यात्रा नहीं रुक रही है, उसका कोई संबंध ही नहीं है। उनका आत्मा लेना। नहीं तो आदमी आर्त और ध्यान में जीवन निकाल देता है, हमारी आंखें नहीं, हमारी आंखें नहीं, हमारी आंखें नहीं। आपको थोड़ा बहुत तो गुस्सा आता होगा? गुस्सा तो ऐसा है, वो क्रोध में, क्रोध वर्णी है तो क्रोध उसमें जैसे बंद बंधा वो तो निकलेगा, लेकिन हम तो क्रोध से अपने को भिन्न जानते हो, धीरे धीरे वो भी शांत हो जाएगा। जय हो, जय हो, जय हो। वो तो जो भरा है उसमें बंद बंधा है, वो तो अपना काम करेगा, हम अपना कर रहे हैं। मैं ज्ञाता हूँ, करता नहीं, बराबर। अब क्रोध हो रहा, देखो क्रोध आया, उधर कोई ना कोई सामने तो निमित्त बनेगा, वो बताएगा तुम्हें क्रोध आया है। अब उसके कारण नहीं आया, उसने बताया यहाँ क्रोध आया, क्रोध ने बताया हमको कि मैं जीव हूँ, अपने को पकड़ लो। मतलब क्रोध ने भी जीव की सिद्धि की है। हाँ, तो क्रोध भी धीरे धीरे शांत हो जाएगा। हमें आक्रोध से नहीं, क्रोध को नहीं छेड़ना, अपने को देखना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें, और खुशी हुई कि मोक्ष मार्ग धर्म निकाल दे लो। हाँ, क्रोध से एक बार वेद विज्ञान बता दो। क्रोध आए तो तब बता। आए नहीं, वैसे बता, राग से बता दे भैया, और राग से बता दे, जहाँ राग वाग है वहाँ से बता। देखो ऐसा है, जैसे कोई जैसे समझ लो यहाँ पे अनादि कर्म का उदय आया, यहाँ पे नाम कर्म में से अनादि कर्म का उदय आया, तो सामने कोई ना कोई होगा तो या तो उल्टा सीधा बोलेगा, उल्टा सीधा बोलेगा अपने से, तो उल्टा सीधा बोलेगा तो हमने कान से सुना, कान से सुना तो क्रोध आया, आया ना क्रोध। तो अपन को जो उदय हुआ ना पुद्गल में से हुआ, हम में से नहीं हुआ, हम तो सेफ एंड साइड हैं,
बिल्कुल अलग वस्तु है। तो यहाँ जब अनादि कर्म का उदय हुआ, नाम कर्म में से, तो सामने कोई ना कोई व्यक्ति बना, तो व्यक्ति की जो भाषा आई, कर्कश भाषा आई, तो वो क्या भाषा वर्गणा है? भाषा वर्गणा है, पुद्गल से ही तो बनी। वर्गणा वर्ग से, वर्ग स्कंद से, स्कंद पुद्गल से। तो पुद्गल में जानना है ही नहीं, ये तो हमारे भगवान ने बताया। पुद्गल में जानना नहीं। अब कान ने सुना, तो कान भी आर वर्गणा से बने, वो उनमें भी जानना नहीं। अब वो ज्ञान वर्णी दक्षिणा वर्णी के छपशम में आए, द्रव्य कर्म में, तो उसमें भी जानना नहीं, वो भी पुद्गल से बने। अब हमने सुने वो शब्द को, हमने अब बुद्धि ने निर्णय लिया कि इसने क्या कहते हैं हमसे ऐसे कहा, इसलिए हमको क्रोध आया। अरे तो जो बुद्धि का निर्णय जे भी पुद्गल से बना, मनोवर्गणा से बना। और हमने सुना तो जो मोहिनी कर्म का भाव है, जे भी जे क्या कहते हैं मोहिनी कर्म का भाव, तो मोहिनी कर्म पुद्गल से बना। पुद्गल में तो जानना है ही नहीं, जे पुद्गल जे नहीं जानता कि हम पुद्गल हैं, हम क्रोध हैं, और ना ये जानता हम जीव है, क्योंकि इनमें स्वपर प्रकाशकपना ही नहीं है। लेकिन इनमें जानना नहीं है, तो जानना तो हो रहा है, किसे हो रहा? जीव को, अर्थात मुझे। तो मैं जीव हूँ, इसका भी ज्ञान हुआ। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, इसका भी ज्ञान हुआ। मैं चेतन स्वरूप हूँ, इसका भी ज्ञान हुआ। चेतना में स्वपर प्रकाशक शक्ति है जो धर्म से काम कर रही, अस्थि और नास्ति। अस्थि से स्व में जीव, और जिस शब्द आए वो इंद्री क्षपशम, और क्षपशम बुद्धि का निर्णय सब चेता, और स्वयं हम जीव भी चेते। नास्ति से हम किसी रूप नहीं हुए, इसलिए हम शुद्ध चेतन है। मैं शुद्ध चेतन हूँ। मैं अगर जे बार बार करेंगे ना, क्रोध से हमारी दिमाग हट गया, क्रोध अपने शांत हो गया, हम अपने में आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी क्या उम्र होगी आपकी? हमारी उम्र, हम 54 में रनिंग है। ओके। और धर्म ध्यान चल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ। और हमारी शुभकामनाएं हैं, आप इस मार्ग में लगे रहो। जिनवाणी जो है सबका कल्याण करने वाली है। भैया अगर आप कहानी सुनने में बहुत विपरीत में जी रही है, हाँ। फिर भी खुश है।